आप सब कैसे हो? आप सब मज़े में? मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है लिथुआनिया कंट्री पे। जो लिथुआनिया कंट्री अभी तक इजी वर्क परमिट देने जा रही थी, थोड़ी टफ होने जा रही वर्क परमिट, और वर्क परमिट में थोड़ी दिक्कत आने जा रही है। क्योंकि क्या है कि लिथुआनियन गवर्नमेंट में नया रूल्स चेंज हुआ है और लिथुआनिया गवर्नमेंट अभी जो भी वर्क परमिट देगी थोड़ा चेक करके देगी। और लिथुआनिया में क्या है कि लिथुआनियन एम्बेसी तो काम कर ही रही थी, अभी उसमें क्या इंक्लूड जो उसके साथ में इंक्लूड हुआ है पुलिस स्टेशन हुआ है, क्योंकि पुलिस स्टेशन भी अभी प्रॉपर देखेगा कि तुम्हारी वर्क परमिट कैसी है, तुम्हारा जो पीसीसी है वो देखेगी, तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है और तुम्हारी होम कंट्री तुम्हारा रिकॉर्ड कैसा है, सब कुछ देखेगी। और बॉर्डर में भी चेकिंग होगा अभी। तो क्या है कि अभी लिथुआनिया थोड़ा स्ट्रिक हो चुका है। क्यों स्ट्रिक हो चुका है? क्योंकि देख रहा है कि वो पोलैंड ने जितनी वर्क परमिट दी, क्रोएशिया ने जितनी वर्क परमिट दी, तो बंदे उधर आते तो है, उधर से आगे चले जाते हैं। पर क्या होता है कि जैसे आप समझ लो कोई भी कंट्री के वर्क परमिट लगाते हो, क्रोएशिया या पोलैंड या माल्टा या कोई भी कंट्री के वर्क परमिट लगाते हो और उधर से आगे निकल जाते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट को कोई पता नहीं चलता कि हम आगे निकल गए नहीं निकल गए। तो गवर्नमेंट को पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे तुम आते हो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है। क्योंकि क्या है कि अभी तुम कौन सी कंट्री में काम कर रहे हो और कौन सी जगह पे नहीं हो, तो गवर्नमेंट को सब कुछ डेटा होता है। क्या है कि गवर्नमेंट का सब कुछ डेटा होता है। गवर्नमेंट समझ लो कि कहने का मतलब क्या, अगर मैं क्रोएशिया की बात करूँ तो क्रोएशिया में बहुत लाखों वर्क परमिट दी और अभी भी देने जा रही है वर्क परमिट। क्योंकि क्या होता है कि बंदे आधे उधर काम करते हैं, आधे बंदे समझ लो निकल जाते हैं। तो लिथुआनिया में भी अभी ऐसा ही हो रहा है कि लिथुआनिया ने बहुत अच्छी वर्क परमिट तो दी है, पर लिथुआनिया से बंदे आगे निकल गए, लिथुआनिया में पर्टिकुलर रुकते नहीं है। इस हिसाब से लिथुआनियन जो गवर्नमेंट अगर पर्टिकुलर तुम्हारा जानेंगे, पूरा रिकॉर्ड जानेंगे कि तुम्हारी कंट्री में तुम्हारा रिकॉर्ड कैसा है, तुम्हारा पीसीसी, ये सब कुछ जानेंगे। फिर बाद में आगे परमिशन पुलिस वाले भी तुम्हारी क्रॉस चेकिंग करेंगे, फिर बाद में आगे तुम्हारी वर्क परमिट। और अगर कहने का मतलब बॉर्डर पे भी चेकिंग हुआ, बॉर्डर भी चेकिंग होगी। तो दोस्तों लिथुआनिया में अभी ऐसा ही है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रहा था कि भाई लिथुआनिया 2-3 महीने के बाद में स्ट्रिक हो जाएगा और लिथुआनिया की डेट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लिथुआनिया में ऐसा ही हो रहा है, लिथुआनिया के लिए बहुत स्ट्रिक हो रहा है। अगर कोई भी बंदा लिथुआनिया के लिए अपनी प्रोफाइल लगाता है तो लिथुआनिया थोड़ा देख लेना आप पर्टिकुलर काम करते हो और पर्टिकुलर आपके पास में कोई डिग्री हो या तो समझ लो कोई भी स्किल होती तो ही प्रोफाइल लगाना, और इंटरव्यू दे सको तो ही प्रोफाइल लगाना। क्योंकि क्या है कि लिथुआनिया अभी पहले की तरह वर्क परमिट नहीं देगा। अभी क्या होगा कि थोड़ा लिथुआनिया चेक करेगा, फिर बाद में अपनी वर्क परमिट देगा। लिथुआनिया में टाइम भी लग सकता है, जो इजी प्रोसेस हो रहा है तो अभी थोड़ा प्रोसेस टफ होगा और थोड़ा टाइमिंग भी लगेगा। टाइमिंग इसीलिए लगेगा क्योंकि लिथुआनिया में जान लिया है कि जैसे पोलैंड में हुआ, जैसे क्रोएशिया में हुआ, तो लिथुआनिया भी क्या है, लिथुआनिया अभी वर्क परमिट तो धड़ाधड़ दे रही थी। समझ लो एक कंपनी को 10 बंदे की ज़रूरत हो तो वहाँ पे 25 वर्क परमिट 30 वर्क परमिट दे रही थी। और पर्टिकुलर अभी कंपनी को भी चेकिंग करेगी कि ये कंपनी को बंदे ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, इसको कितने रियली ज़रूरत है और कितनी वर्क परमिट निकाल रहे हो, कौन सी कंट्री से निकाल रहा है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट अभी चेक करेगी, फिर बाद में उसको वर्क परमिट देगी, फिर बाद में वो बंदा बुला पाएगा। तो कंपनी में भी सब कुछ चेक होगा। और कंपनी समझ लो, कहने का मतलब कि कंपनी में समझ लो 10 बंदे की ज़रूरत है, उसने 20 वर्क परमिट निकाले तो वो कंपनी समझ लो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी और वो कंपनी का लाइसेंस भी समझ लो उसका रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों यही है लिथुआनिया में कि लिथुआनिया गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से अभी देख रही है और बहुत अच्छा कहने का मतलब स्ट्रिक हो रही है। और लिथुआनिया में अभी तक बहुत इजी वर्क परमिट मिलती थी, अभी थोड़ा टफ होने जा रही है। क्योंकि मैंने बार बार अपने वीडियो में भी बोला था, अगले वीडियो में भी बोला था कि लिथुआनिया की डेट नहीं मिलेगी, पोलैंड के हिसाब से थोड़ा हो जाएगा। और वही हो रहा है क्योंकि लिथुआनिया की जो डेट है अभी थोड़ी बहुत कम मिलती है। अभी आप देखोगे, अभी आप डेट बुक करने के लिए जाओगे तो आपको कम ही मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कहने का मतलब कि ऐसा है ना कि लिथुआनिया के लिए हमारे इंडिया में से बहुत वीज़ा रेशियो, मैंने बार बार अपने वीडियो में बोला था कि वीज़ा रेशियो कम है। अगर आप समझ लो कोई भी अरब कंट्री से फाइल लगाते हैं, जैसे दुबई, ओमान, कतार, वहाँ से फाइल लगाता हूँ क्योंकि वहाँ से डेट बहुत इजी मिल जाती है। बीएसएफ में यहाँ पे क्या होता है कि यह डेट होती है 7-8 हज़ार की, इसमें क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग होता है, 40-40, 50-50 हज़ार की डेट मिलती है। बराबर अभी पोलैंड की मैं बात करूँ तो पोलैंड की समझ लो, पोलैंड की डेट मिलना समझ लो कोई 30 हज़ार देता है, वो कोई 50 हज़ार रुपया देता है, और वो क्या ब्लैक में मिलती है डेट। और डेट क्या होता है कि वीआईपी जो डेट मिलती है, वीआईपी कोटा, उसमें समझ लो बुक कर लेते हैं, उसमें 40 हज़ार 50 हज़ार रुपया लेते हैं। तो ये दोस्तों कहने का मतलब कि अभी डेट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है।
और कहने का मतलब कि लिथुआनिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिथुआनिया अगर प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करो तो ही करना लिथुआनिया, क्योंकि लिथुआनिया अभी देखो रिजेक्शन देने में भी अभी रिजेक्शन देना स्टार्ट करे। अभी तक रिजेक्शन तो नहीं है पर अभी रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं बोलता हूँ कोई भी बोलता है पर मैं बोलता हूँ कि रिजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्रोएशिया में क्रोएशिया अभी तक रिजेक्शन नहीं देता, तो अभी देखो क्रोएशिया में भर के रिजेक्शन आ रहे हैं। तो ऐसा ही हो रहा है कि दोस्तों कि अगर लिथुआनिया आप करना चाहते हो लिथुआनिया के लिए देख लेना, सर्च कर लेना और वो एजेंसी का देख लेना और कहने का मतलब कि कंपनी देख लेना। और कहने का मतलब कि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, आप समझ लो इंटरव्यू कर पाओ तो ही लिथुआनिया के लिए अप्लाई करना। और लिथुआनिया के लिए देखो अगर कहने का मतलब कि कंट्री तो अच्छी है पर क्या होता है कि बंदे उधर जाते हैं और उधर काम नहीं करते और आगे मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है। और लिथुआनिया का मैं बताऊँ कि लिथुआनिया का अभी वीज़ा रेशियो अच्छा ही चल रहा है, कि कोई ऐसा नहीं कि वीज़ा रेशियो पर क्या होता है आने के टाइम पे आने वाला जो टाइम है उसमें रिजेक्शन आने का चांसेस है। अभी तो फ़िलहाल वीज़ा लग ही रहा है, अभी तो ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। पर कहने का मतलब कि आने वाले टाइम पे एम्बेसी थोड़े कड़क हो जाएगी, क्योंकि अभी पुलिस भी इंक्लूड हो गई उसके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। तो क्या पुलिस भी प्रॉपर उसका चेकिंग करेंगे, वर्क परमिट चेकिंग करेंगे, उसका जो पीसीसी चेक करेंगे, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे बंदे का, ये सब कुछ पुलिस भी चेक करेगी और बॉर्डर पुलिस भी चेक करेगी। सब कुछ कहने का मतलब कि सब जगह से चेक होगा। फिर बाद में आपकी फाइल लगेगी, फिर बाद में आपको ओके मिलेगा तो ही आपकी फाइल लगेगी। अगर वो सब कुछ चेक करेंगे कि कंपनी को इतना बंदे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और कहने का मतलब जो बंदा वर्क परमिट लगा रहे उसको जेन्युइन उसको ज़रूरत है, तो ये सब कुछ चेकिंग होगा। और कहने का मतलब अगर कंपनी के समझ लो कंपनी के बंदे को ज़रूरत ही नहीं है, अगर समझ लो कहने का मतलब पहले 20 वर्क परमिट 50 वर्क परमिट ऐसे धड़ाधड़ निकल रही थी, पर अभी धड़ाधड़ वर्क परमिट नहीं निकलेगी, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक लिथुआनिया समझ लो सब निकल गए। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी पर्टिकुलर के हिसाब से अभी देखो अभी सब कुछ कंपनी का भी देखा जाएगा, तुम्हारा भी देखा जाएगा, फिर बाद में अपनी प्रोफाइल लगेगी। तो लिथुआनिया के लिए अभी फ़िलहाल ऐसा ही है। और लिथुआनिया लगाना चाहते हो तो आपका एजेंट जेन्युइन है और आपका काम का जेन्युइन है और आपके पास में कोई भी स्किल है और कोई भी डिग्री है तो आप जेन्युइन लगा पाओगे वर्क परमिट। देखो जेन्युइन काम करने में कोई वादा नहीं है। अभी देखो कहने का मतलब कि जिसको आगे निकल जाना उसके लिए प्रॉब्लम है, तो जेन्युइन जो बंदा काम करेगा उसके लिए तो वर्क परमिट लग ही रही है। पर वर्क परमिट में क्या होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जैसे दूसरी और कंट्री की तरह अभी जो वर्क परमिट समझ लो 3 महीने 4 महीने में आ जाती थी, तो अभी थोड़ा प्रोसेस टाइम बढ़ेगा, डेट भी बढ़ेगी, डेट का भी टाइमिंग बढ़ेगा, क्योंकि क्या है इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम ही रहता है डेट के लिए, कोई भी कंट्री की डेट के लिए तो थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम ही रहता है। दूसरी कोई कंट्री में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही था लिथुआनिया कंट्री पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार।